पीपल्स पार्टी के अवामी मार्च का लाहौर में पड़ाव। बिलावल भुट्टो का फिर वज़ीर-ए-आज़म को मुस्ताफी होने और असम्बली तोड़ने के लिए 3 दिन का अल्टीमेटम। कहते हैं इस्लामाबाद पहुंचकर आपका बंदोबस्त कर देंगे। मार्च के शुरका आज ठोकर, मुल्तान चुंगी, यतीम खाना, समनाबाद, चुबुर्जी से होते हुए नासिर बाग पहुंचेंगे। चेयरमैन बिलावल भुट्टो 3 बजे अवामी इज्तिमा से खिताब करेंगे। नासिर बाग में खिताब के बाद काफिला गुजरावाला के लिए रवाना होगा। शुरका वजीराबाद में कयाम करेंगे। अदम एतमाद पर वज़ीर आज़म का अपोजिशन को खुला चैलेंज। इमरान खान ने कहा अपोजिशन अदम एतमाद का शौक पूरा कर ले, इन्हें अंदाजा हो जाएगा अदम एतमाद पर होमवर्क मुकम्मल है, नंबर गेम भी पूरी है। PTI अरकान कौमी असम्बली से मुलाकात में वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा अरकान पर एतमाद रहें, सब कुछ ठीक है, कहीं नहीं जा रहे, मुझे अरकान की वफादारी पर यकीन है। PTI के तमाम अरकान मुत्तहिद हैं, इत्तेहादी भी हमारे साथ हैं। मौलाना फजलुर रहमान और नवाज शरीफ का नंबर गेम पर एतमानान का इजहार। दोनों रहनुमाओं में टेलीफोनिक राब्ता, अदम एतमाद पर मुशावरत। फजलुर रहमान ने साबिक वज़ीर आज़म को अपोजिशन की हिकमत अमली पर आगाह किया। दोनों रहनुमाओं का मौजूदा हुकूमत से जल्द अज जल्द कौम को निजात दिलाने पर इत्तेफाक। फजलुर रहमान का आसिफ अली जरदारी और शहबाज शरीफ से भी राब्ता। अदम एतमाद के हवाले से नंबर गेम पर बातचीत, मुमकिन तारीख के तयन पर भी मुशावरत। मौलाना ने आसिफ जरदारी से आसिफा की खैरियत भी दरियाफ्त की। कहीं ऐसा ना हो बिलावल इस्लामाबाद के हो जाएं और सिंध किसी और का। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी की तनकीद। खिलाड़ियों का सिंध हुकूक मार्च का हैदराबाद में पड़ाव। शाह महमूद कुरैशी ने कहा सिंध के सियासी बंद में शगाफ पड़ गया है, सिंध के उफ़क़ पर तब्दीली के बादल मंडला रहे हैं। अली जैदी बोले पीपल्स पार्टी ने सिंध को और पुराना कर दिया, ये पीपल्स पार्टी नहीं बल्कि जरदारी माफिया बन गई है। PTI का सिंध हुकूक मार्च आज हैदराबाद से कराची के लिए रवाना होगा। वज़ीर आज़म इमरान खान भी मुतहर्रिक। आज विहाड़ी की तहसील मेलसी में जलसा-ए-आम से खिताब करेंगे। इलाके के लिए तरक्याती पैकेज का भी ऐलान किया जाएगा। नदीम अफजल चंद की पीपल्स पार्टी में वापसी। PTI के नाराज रहनुमा आज पीपल्स पार्टी में शमूलियत का ऐलान करेंगे। बिलावल भुट्टो से नदीम अफजल चंद की मुलाकात, इशाइये में शिरकत। पेशावर धमाके के 3 मुल्जिमों की शनाख्त हो गई। वज़ीर दाखिला शेख रशीद कहते हैं तीनों मुल्जिमों तक पहुंच चुके, आइंदा 1-2 रोज में गिरफ्तार कर लेंगे। वज़ीर इत्तलात फवाद चौधरी ने दहशतगर्दी की बड़ी वजह शिद्दत पसंदी को करार दिया। पेशावर धमाके के मजीद 5 जख्मी दम तोड़ गए। शहदा की तादाद 62 हो गई। शहर की फिजा सोगवार। कोरोना के जोर में कमी, वायरस मजीद 7 जाने ले गया। 24 घंटों के दौरान 755 नए केसेस रिपोर्ट। NCOC के मुताबिक मुल्क भर में मुस्बत केसेस की शरह 2.0% रिकॉर्ड की गई। और गुजरावाला के इलाके नौशहरा विरका में नमूदो नुमाइश की इंतहा। शादी की तकरीब में डॉलर, यूरो और पाकिस्तानी करेंसी की बरसात। बारात के शुरका ने कपड़े और घड़ियां भी निशावर की। मंजर देखने के लिए पूरा गांव ही उमड़ आया। अस्सलामुअलैकुम, आप देख रहे हैं एक्सप्रेस न्यूज। मैं हूं हमजा शफीक। हेडलाइंस आपने जानी, न्यूज स्टूडियो से फिर वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए एक्सप्रेस न्यूज। कप ऑफ कॉफ़ी में मैं हूँ आपकी होस्ट हमना खालिद। और आप कह रहे हैं यार ये बैक साइड पे कहीं आउटडोर है, इंडोर है, लाइब्रेरी में है, हमना कहाँ पे है? तो ये मैं आपको बताऊँगी कि वेस्ट का कल्चर था
और वेस्ट में ये चीज़ें ज़्यादा फॉलो होती हैं, और यहाँ पे थोड़ा कम कॉन्सेप्ट था, लेकिन अब आ चुका है क्योंकि कराची में आया। वो कराची में कॉन्सेप्ट आने के बाद क्यों ख़त्म हुआ ये भी मैं डिस्कस करूँगी। हमारे प्रोजेक्ट हेड हैं स्मार्ट लाइब्रेरी, स्ट्रीट लाइब्रेरी, क्योंकि मैंने अब मेंशन कर दिया कि मैं इस टाइम स्ट्रीट लाइब्रेरी के बाहर हूँ, जो कि ये कॉन्सेप्ट यहाँ पे आगे की डिफरेंट जगहों पे इस्लामाबाद में इस टाइम मैं एक स्ट्रीट लाइब्रेरी पे खड़ी हूँ जहाँ पे डिफरेंट बुक्स हैं। ये कॉन्सेप्ट किस तरह से इन्होंने फॉलो किया, हमारे साथ सलमान है, आइए चलते हैं उनसे बात करते हैं, उनसे पूछते हैं कि किस तरह से हमारी जो पब्लिक है वो उनको रिस्पॉन्स कर रही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हैं आप? बिल्कुल ठीक ठाक, आप कैसी हैं? बिल्कुल ठीक ठाक, थैंक यू सो मच पहले टाइम देने के लिए। और सबसे पहला जो मैंने मेरे ख्याल में ओपनिंग में भी कह दिया और आपसे भी पूछूंगी कि आइडिया ये आपको कैसे आया? देखें जी, मैं अक्सर लोगों को बताता हूँ इट्स अ ग्लोबल कॉन्सेप्ट, और पूरी दुनिया के अंदर जो अच्छे शहर हैं, बड़े शहर हैं, वहाँ पे जो लोग किताबों में दिलचस्पी रखते हैं वो स्ट्रीट लाइब्रेरीज़ जो हैं इस्टेब्लिश हुई हुई है, वो वहाँ पे जाते हैं और किताबें एक्सचेंज करते हैं। तो हमें वहीं से ये आइडिया हम लोगों ने कंसीव किया, और हमारा ख्याल ये था कि इस्लामाबाद के जो लोग हैं एट लार्ज वो बहुत अच्छा ही दिलचस्पी रखते हैं किताब बीनी में और दे वांट टू रीड। तो हमने ये जी स्ट्रीट लाइब्रेरीज़ इस्टेब्लिश की हैं इन द फर्स्ट फेज़ को तकरीबन 4 लोकेशंस पे इस्लामाबाद में। एंड आप आई हैं हमारे पास, आपको खुद अंदाज़ा हो रहा होगा। अच्छा, अगर मैं आपसे पूछूं कि कितना टीम वर्क आपका इसके साथ है, ऑब्वियसली अकेले तो आप इसको मैनेज नहीं कर सक रहे होंगे, तो टीम वर्क के बारे में आप बताएं कि कौन कौन है आपके साथ इस टीम में? मैम मैं वही बात फिर से अगेन अकेला ही चला था जाने पे मंजिल में लोग आते गए, कारवां बढ़ता गया। तो जी स्टार्ट तो हमने खुद अकेले ही किया, एंड थैंक यू सो वेरी मच टू द डिस्ट्रिक्ट मैनेजमेंट फर्स्ट ऑफ ऑल, CDA एंड रावलपिंडी डेवलपमेंट अथॉरिटी, दे वर वेरी काइंड कि उन्होंने हमें जगह जो हैं वो दी जहाँ पे हम ये स्ट्रीट लाइब्रेरीज़ जो हैं वो लगा सकते। तो उसके साथ साथ हमारे जो स्पॉन्सर्स हैं उनका हमारा तहे दिल से हम शुक्रिया उनका अदा करते हैं कि कोलैबोरेशन भी है। हमारी कोलैबोरेशन है जी, CDA एंड देन स्पॉन्सर्स जिसके अंदर अर्थ लिंक हैं और ट्रिपल एसोसिएट हैं और बाकी लोग भी हमारे साथ आहिस्ता आहिस्ता टैग अलोंग कर रहे हैं। सो दीज आर द पीपल हु हैव एक्चुअली पेड फॉर दिस स्ट्रक्चर, ये जो आप पूरा का पूरा देख रहे हैं। और फिर जाहिर है जैसे ही हमने ये स्ट्रीट लाइब्रेरीज़ बनाई, फिर उसके बाद जो मरहला था वो किताबों को इकट्ठा करने का था। सारे शहर से हमने किताबें जो हैं वो इकट्ठी की हैं लोगों से। बात कट करी, अगर मैं ज़्यादा देखूँ तो उर्दू की बुक्स ज़्यादा हैं, और हमारे जो यंगस्टर्स या लोग कह लें तो वो ज़्यादा आजकल अपने आप को अकॉर्डिंग टू ट्रेंड या कह लें फॉर बीइंग मटेरियलिस्टिक, तो वो अंग्रेज़ी को ज़्यादा फॉलो कर रहे होते हैं। मैंने देखी है इंग्लिश में, लेकिन उर्दू वाले लोगों को या उस तरह से लोगों को किस तरह से आप अपनी तरफ अट्रैक्ट करते हैं कि जी, क्योंकि इंटरेस्ट होना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। अच्छा, शायद आपको अंग्रेज़ी की किताबें इसी वजह से कम नज़र आ रही हैं क्योंकि लोग पढ़ने के लिए ले गए हैं। अच्छा, ठीक है। तो हमने, और दूसरी वजह यह है कि इस्लामाबाद के अंदर वैसे भी जो हमारा लिटरेसी रेट है वो रिलेटिवली बाकी शहरों से बेहतर है। तो यहाँ पे लोग इंग्लिश कुतुब ज़्यादा पढ़ते हैं, फ़िक्शन नॉन फिक्शन अवेलेबल है, तो उसके ऊपर रुझान ज़्यादा है। ये जो उर्दू की किताबें आप देख रही हैं इसमें आप देखेंगे कि अफसाने हैं या शॉर्ट स्टोरीज़ हैं या शायरी की किताबें हैं। तो हमने ऐसी किताबें यहाँ पे जान के रखी हैं ताकि जो लोग रेस्टोरेंट्स वगैरह में आते हैं, खाने के लिए बैठे हुए हैं, वेट कर रहे हैं, किसी का इंतज़ार करें, तो ड्यूरिंग दैट टाइम दे कैन जस्ट ग्रैब अ बुक, रीड अ फ्यू पेजेस, फ्लिप थ्रू देम एंड रिफ्रेश देयर मेमोरीज एंड ऑल। बिल्कुल ऐसे ही अगर मैं आपसे थोड़ा सा आजकल के ज़माने के लिहाज का एक क्वेश्चन करूं कि जिस तरह से एक फास्ट रूटीन है और सॉर्ट ऑफ कह लें नफसा नफसी का आलम कह लें कि जितने तेज़ लोग जा रहे हैं, फास्ट जा रहे हैं कि टाइम शायद अपने लिए भी नहीं निकाल सकते, तो आपको लगता है कि उनको फोर्स करना या समझाना या उनको अट्रैक्ट करना कि यार थोड़ी अपने फॉर मी टाइम आप आराम से बैठें और कप ऑफ कॉफ़ी हो और आराम से बुक पढ़ें? जी बिल्कुल, देखें ये इस पूरे कॉन्सेप्ट को इंट्रोड्यूस करने की वजह ही ये है कि हम अपनी जो नौजवान नस्ल है उसको एजुकेशन की तरफ, बुक रीडिंग की तरफ जो है वो लेके आएँ, क्योंकि हम आजकल के दौर में इतने ज़्यादा हुकअप हो गए हैं अपने डिजिटल डिवाइसेस के साथ कि बच्चे उस तरह किताबों को उठाते नहीं हैं, पढ़ते नहीं हैं। तो ये दिस इज़ द रीज़न वी हैव दी स्ट्रीट लाइब्रेरीज़ कि यहाँ पे ख़ास तौर पे जो पेरेंट्स हैं, मैं अक्सर देखता हूँ कि औरतें जो हैं वो अपने यंग बच्चों को लेके आती हैं। हमने यहाँ पे बिल्कुल, मेरा नेक्स्ट वन आपसे क्वेश्चन भी यही था, यंगस्टर्स का और यूथ का और बच्चों का इवन, कि वो किस तरह से आके यहाँ पे अट्रैक्ट। मैं जी बिल्कुल, दिस इज़ व्हाट आई एम सेइंग कि यहाँ पे हमने बच्चों के लिए भी किताबें ख़ास तौर के ऊपर रखी हैं, शॉर्ट स्टोरीज़ रखी हैं, स्टोरी बुक्स रखी हैं। साथ हम अब एक और स्टेप इसके अंदर हम ये ऐड करने लगे हैं कि हम प्रॉब्ली यहाँ पे कलरिंग बुक्स और कलर्स वगैरह भी ऐड करेंगे कि किसी भी तरीके से बच्चों को किताब से उनकी दोस्ती कराएं और उनको इस उम्र के अंदर इंटरेक्शन करवाएं ताकि जैसे वो ग्रो करें तो उनकी किताब के साथ दोस्ती पक्की रहे एंड दे शुड रीड। दैट्स व्हाट वी वांट टू डू। बिल्कुल, इंशाल्लाह फॉर श्योर इस तरह से होगा। और अगर मैं आपसे पूछूं कि क्या प्रोसीजर है, लेट्स सपोज मैं आती हूं तो मुझे क्या करना होगा? सिर्फ बुक निकालनी है या? बहुत सिंपल है, कुछ भी आपने नहीं करना। जो आपको किताब पसंद आती है वो आप चूज़ करें। यहाँ पे एक हमने छोटा सा जो है वो रजिस्टर रखा हुआ है, एज यू कैन सी। साथ लेके जा सकते हैं? जी आप
बिल्कुल किताब यहाँ पे पढ़ना चाहें बैठ के तो पढ़ भी सकते हैं, साथ लेके जाना चाहें तो आप साथ लेके जा सकते हैं। ये रजिस्टर है, इसमें पेन मौजूद है, एज यू कैन सी लोगों ने इसके अंदर एंट्रीज अपनी की हुई हैं। जो किताब वो लेके जाते हैं, अपना नाम पता एड्रेस जो है वो यहाँ पे लिख जाते हैं। तो इट्स वेरी सिंपल। सो ऑल यू गॉट टू डू इज कम ओवर हियर, जो किताब आपको पसंद हो वो पसंद करें, ले जाएं, अपना नाम यहाँ पे लिख जाएं, और रिक्वेस्ट है कि ईमानदारी से किताब वापस कर दें ताकि हाँ बिल्कुल, आपने जो रिक्वेस्ट और ईमानदारी की बात की वो अभी तक किस हद तक आपके साथ हो चुका है कि बहुत से लोग बुक्स लेके? बहुत अच्छा रिस्पांस है जी। हमें लगता था शुरू में कि शायद लोग किताबें ले जाएंगे और वापस नहीं करेंगे, तो उसमें जी मेरा बड़ा कॉमन बिलीफ है, और वो ये है कि जो चोर हैं वो किताबें नहीं पढ़ते और जो किताबें पढ़ते हैं वो चोर नहीं होते। बिल्कुल, आपने बिल्कुल जेन्युइन बात की, मुझे बहुत अच्छा लगा। और अगर ओवरऑल मैं आपसे पूछूं कि आप एंड पे क्या अपील करना चाहेंगे, क्या हमारी गवर्नमेंट से या जितने भी देखने वाले हैं कि वो किस तरह से सपोर्ट करें और किस तरह से आके ज्वाइन करें और इस कॉन्सेप्ट को बढ़ाएं? मैडम थैंक यू सो मच। सबसे पहले तो जी वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द पीपल कि वो जो बुक्स डोनेट करना चाहें, हम डिजिटल मीडिया पे भी अवेलेबल हैं, यहाँ पे फिजिकली नंबर्स लोगों के मौजूद हैं, तो अगर आप बुक्स डोनेट करना चाहें तो विल बी मोर देन वेलकम। सेकेंडली आई वुड लाइक टू इनकरेज ऑल द पेरेंट्स के वो अपने बच्चों के साथ यहाँ पे आएँ, छोटे बच्चों के साथ खास तौर पे यहाँ पे बच्चों के लिए किताबें अवेलेबल हैं, वो साथ लेके जाएँ, उन्हें पढ़ाएँ ताकि उनके अंदर एक ये रीडिंग का कल्चर और हैबिट जो है वो डेवलप हो। एंड टुवर्ड्स द एंड वी वुड लाइक टू रिक्वेस्ट ऑल द अथॉरिटीज़ कि वो हमें इजाज़त दें ताकि हम स्ट्रीट लाइब्रेरीज मज़ीद ये इंस्टॉल कर सकें और जल्द अज जल्द कर सकें। अच्छा, और मैं अगर आपसे ये पूछूं कि और कितनी जगहों पे आप ये जो है स्ट्रीट लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट इस्लामाबाद में या रावलपिंडी में कहाँ आपका आगे इन फ्यूचर प्लान है? जी इस्लामाबाद रावलपिंडी में तो हमने अभी तकरीबन 5-6 इंस्टॉल कर दी हुई हैं, एंड वी आर एक्सपैंडिंग टुवर्ड्स 10 to 12 इन रावलपिंडी एंड इस्लामाबाद। साथ ही साथ हम कोशिश ये कर रहे हैं कि रावलपिंडी इस्लामाबाद से जिन जिन शहरों में हमें जगह मिलती है वहाँ पे इस सिलसिले को जो है वो आम करें, और वी आर प्लानिंग टू गो टू लाहौर वेरी सून जी। लाहौर में मेरी गवर्नमेंट से कुछ लोगों से बातचीत चल रही है, तो वी आर होपिंग कि इंशाल्लाह ताला पंजाब के शहरों के अंदर बहुत जल्दी आप ये लाइब्रेरीज देखेंगे। बिल्कुल ऐसे ही पंजाब से मुझे याद है ये कॉन्सेप्ट सबसे पहले सिंध में आया था, तो उसके बारे में ये क्या हुआ कि वहाँ पे ये आइडिया शायद चल नहीं सका या स्टिल? मैडम असल में इस किस्म के जो कॉन्सेप्ट्स हैं उनमें से एक प्रॉब्लम ये होता है कि लोग अच्छी चीज़ें बना देते हैं, और ये हमारी हुकूमत से भी थोड़ी सी जो है वो शिकवा हमारा रहता है, शिकायत हमारी रहती है, वो ये कि चीज़ें बना दी जाती हैं लेकिन उनको मेंटेन नहीं किया जाता। तो जी आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं कि सिंध गवर्नमेंट ने को तकरीबन 2-3 साल कबल इसके ऊपर जो है इनिशिएटिव लिया था, और बहुत अच्छी स्ट्रीट लाइब्रेरी उन्होंने वहाँ पर बनाई थी, लेकिन गालिबन वो उसको उस तरह शायद मेनटेन नहीं कर पा रहे, या लोगों की जो दिलचस्पी है, अदम दिलचस्पी, उसको वो उस तरह शायद कायम नहीं रख सके, जिसकी वजह से वो थोड़ी सी डिजर्टेड मुझे जो है वो लगती हैं एट द फेस ऑफ इट। तो लेकिन ये है कि एक अच्छा इकदाम उनकी तरफ से भी था, और आई वुड रिक्वेस्ट जो हमारे कराचियाइट्स हैं, क्योंकि दे आर वेरी लिटरेचर लविंग पीपल, उनको अदब से बहुत दिलचस्पी है, तो दिस इज़ माई रिक्वेस्ट टू कराचियाइट्स कि आपके शहर के अंदर ऑलरेडी एक स्ट्रीट लाइब्रेरी अवेलेबल है, खुदा रहा उसका ख्याल कीजिए। बिल्कुल ऐसे ही है, थैंक यू सो मच एंड विश यू ऑल द वेरी बेस्ट। आपके जितने भी ये जो लाइब्रेरी स्ट्रीट लाइब्रेरी का कॉन्सेप्ट है लोग इसको फॉलो करें, और मैं भी फॉर श्योर कोशिश करूँगी कि मैं इसको प्रमोट करूँ और लोगों को कहूँ, और गैजेट से बच्चों को निकालने की कोशिश करूँ, और ख़ुद भी कहीं ना कहीं अपनी ज़ात के लिए मैं भी कोशिश करूँ कि मैं भी साइड रहूँ थोड़ा सा। थैंक यू सो मच फॉर बीइंग हियर जी। और ये था आज का ओवर अ कप ऑफ कॉफ़ी। नेक्स्ट टाइम फिर मिलेंगे, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।